हेलो, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए अच्छी तरह से, और क्या क्या एड्स होते हैं, क्या क्या डेंटल टूल्स होते हैं जो कि दांतों को साफ रखने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो हो गई आपके ब्रश हो गया और पेस्ट हो गया। ये तो सब लोग करते हैं। ब्रशिंग जो है, ये इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे खाना खाने के बाद में जो अन्न कण जो जो होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो दांतों के बीच में रुके रह जाते हैं, जो रिंस करने से, कुल्ला करने से नहीं निकल पाते हैं, उसको ये ब्रश जो है ये उसको साफ कर देता है। इसके अलावा एक वाइट कलर की एक स्टिकी लेयर जो दांतों के ऊपर जम जाती है, वो भी ब्रश करने से हट जाती है। अगर वो नहीं हटेगी तो वो धीरे धीरे करके कैलकुलस में जो टाटर होता है, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का, एक ब्लैक कलर का एक मटेरियल दांतों के ऊपर जम जाता है, जो कि पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। उसी से पायरिया होता है और वो दांतों में बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो जो पायरिया है ये बिल्कुल दांतों पे नहीं लगना चाहिए। ये प्लाक है, कैलकुलस है, टाटर है, ये दांतों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रश है, उसके बाद में पेस्ट है। हमें नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिकेटेड है, ये सादा वाला है। ये मेडिकेटेड तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, तब हम ये टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। एक इसके साथ में ये माउथ वॉश भी होता है। ये भी, इसका भी काम ये होता है कि जो दांत में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, खट्टा मीठा लगता है, उसको भी ये ठीक करता है। तो ये टूथपेस्ट आपको जब भी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई आपको डेंटल सर्जन आपको एडवाइस करे। वरना आपको जो नॉर्मल टूथपेस्ट है, कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, डाबर का हो गया, हिमालय का हो गया, सब टूथपेस्ट अच्छे हैं। कोई ये नहीं कि ये पर्टिकुलर ये टूथपेस्ट लेना चाहिए। असली काम ब्रश का होता है, ना कि पेस्ट का। आप टाइम पे अगर केवल ब्रश भी कर लेंगे तब भी इतना फ़ायदेमंद है जितना कि आपका पेस्ट आपको। पेस्ट में क्या आता है कि आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस ज़्यादा अच्छी फील होती है, फोम बन जाते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, ये तो आपको ब्रश हो गया। ब्रश का क्या है कि एक तो आपको रात को तो रोज़ सब लोग ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद में रोज़ ब्रश करना चाहिए। और सुबह को हो सके तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कीजिए। मान लीजिए आपने 7 बजे ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में आप अपना ब्रश कर लीजिए। उससे आपका क्या होगा, आपने 7 या 8 बजे आपने ब्रश किया है तो 2 ढाई 3 बजे जब भी आप लंच करेंगे तब तक आपका मुंह बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और कुछ भी खाने के बाद में आपको अच्छी तरह रिंस करना चाहिए, जिससे कि दांतों में कुछ फूड पार्टिकल्स वगैरह ना फंसे रह जाए। ठीक है। और जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको इस तरह से लेना चाहिए कि आपको ये एक जो पीनट होती है उसके बराबर आपको पूरा टूथपेस्ट नहीं भरना चाहिए। इतने ही पूरा आपने भर दिया वो नहीं करना चाहिए। आपको पीनट के बराबर थोड़ा सा इसको ऐसे करके टूथपेस्ट को ये ब्रिसल्स के अंदर आपका टूथपेस्ट जाना चाहिए। ये करना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रश जो है, एक दूसरा ब्रश भी होता है जिस इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है। ये देखिए, ये वाला होता है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये जो ब्रश है ये आपको कैसा करना चाहिए। आपको पता होगा कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर के दांतों में ऊपर से 45 डिग्री पर, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। नीचे के दांतों में 45 डिग्री पर रखना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये इस तरह से करना है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक ब्रश। इलेक्ट्रिक ब्रश को कैसे इस्तेमाल करना है आपको, आपको सब दांतों पे ये ऐसे रखना है। इसी तरह से आपकी जो अंदर की सरफेस है ये भी आपको ऐसे करना है। सामने की सरफेस ये ऐसे हो गया। फिर ये चबाने वाली जो सरफेस होती है जिससे खाना है, ये भी हमें ऐसे करना है। ठीक है। ये आपको जो ब्रश करना है, ये जैसे हमारे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक एक, ये 2, फिर ये 3, ये 4। आपको ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना। ये समझ लीजिए आपको करीब 2 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है। हर क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो हर क्वाड्रेंट में आपको 50 सेकेंड तक एक साइड में करना है। आपको 50 सेकेंड इधर, 50 सेकेंड इधर। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रश करना है। और ऊपर के दांत हमने से किए थे, नीचे के दांत में ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए।
और ये जो इंटरडेंटल जगह है, प्लेस है इंटरडेंटल जगह पे, यहाँ भी आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सब प्लेस है, ये ऊपर की सब देख सकते हैं। ये ओरल बी कंपनी का है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक ब्रश है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये रिचार्जेबल है। ये इसको आपको, इसके अंदर आपको कोई बैटरी वगैरह या सेल वगैरह नहीं लगाने, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा देखिए माउथ वॉश होते हैं, जैसे ये माउथ वॉश है, ये आपको रेगुलरली माउथ वॉश आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेडिकेटेड माउथ वॉश है। ये माउथ वॉश आपको जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तभी करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक, लॉन्ग पीरियड तक इस्तेमाल करने से दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, ज़्यादा माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कोई सा भी, क्योंकि जो मुंह के अंदर हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, और जो कि नुकसानदायक है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो जब भी आपके डेंटल सर्जन आपको एडवाइस कराए ये मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है, तभी आपको 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एड्स और होती हैं, जैसे कि देखिए ये डेंटल फ्लॉस कहलाता है। ये डेंटल फ्लॉस है, इसको साफ करने, इसको इस्तेमाल करने के लिए ये दांतों के बीच में ऐसे रखा है, ऐसे साफ करना है। ये एटलीस्ट हमें रात को रोज़ सोते समय ये रोज़ ऐसे करना चाहिए, रोज़ ऐसे करना चाहिए। ऊपर के दांतों में भी इसी तरह से, ये सब दांतों के बीच में इसी से करना चाहिए। इसके अलावा एक ही इंटरडेंटल ब्रश कहलाता है, दिस कॉल्ड इंटरडेंटल ब्रश। ये बहुत अच्छा है, वी शुड यूज़ दिस टूथ ब्रश ऑल्सो। ये हमें दांतों के बीच में जो स्पेस रहता है, यहाँ जब फूड पार्टिकल्स हट जाते हैं तो वो नहीं निकलते हैं, तो हम इसको निकालने के लिए हमें इसको इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो, हमने मान लीजिए बहुत ज़ोर से रगड़ रगड़ के ब्रश कर रहे हैं, हमें बहुत ज़ोर से ब्रश नहीं करना और बहुत देर तक नहीं करना। केवल आपको 2 मिनट, 1.5-2 मिनट, 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा ब्रश नहीं करना। आपको बहुत जेंटली आपको ब्रश करना चाहिए। ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से देखिए ये होता है, ये दांत घिस गए हैं, ये है ना, या इसमें दांत में कैविटी बन जाती है, उसमें फिर सेंसिटिविटी शुरू होती है और धीरे धीरे करके दांत टूट जाता है। इसके अलावा क्या, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होता है, दांत में कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए ये कैविटी देख रहे हैं, काली काली सी कैविटी हो रही है, आप ध्यान से देखेंगे। ये आपका नॉर्मल है, ये सब है, ये सब नॉर्मल दांत है। देखिए सब, इसमें कोई कैविटी नहीं, एकदम वाइट सरफेस है। लेकिन ये देखिए, ये ना, ये काला काला। जब भी शुरुआत आपको महसूस होती है कि दांत में कोई कैच है या कोई दांत काला हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी अपने दांतों में फिलिंग करवा लेनी चाहिए। आप टाइम से फिलिंग करवा लेंगे तो एक बार अपने दांतों में फिलिंग करवा ली, ये दांत आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको फिलिंग नहीं करवाएंगे तो इट विल लीड टू इन्फेक्शन, फिर आपको रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, फिलिंग करवानी पड़ेगी, कैपिंग करवानी पड़ेगी, और उससे पहले आपको बहुत भयंकर दर्द होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है आप टाइम पर ही अपना ब्रश करें, अपने रोज़ रात को ब्रश करें, कुछ भी खाने के बाद में अच्छी तरह आपको रिंस करना चाहिए। ये थोड़ी सावधानी है आपको। आप देखिए ये इम्प्लांट देखिए, अगर दांत खराब हो गया तो फिर आपको इम्प्लांट लगवाने पड़ेंगे, ये सर्जिकल उसमें जाना पड़ेगा। ये देखिए, तो बेहतर है आपके जो नॉर्मल, जो नेचुरल आपके टीथ हैं, आप उनका ध्यान रखिए। अच्छे आपको फल खाने चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब तक आपके दांत में कोई क्राउन वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तब तक हम आपसे कहते हैं जी आपको फल भी खाने चाहिए, कैडी चीज़ खानी चाहिए, सब चीज़ खानी चाहिए, गन्ना खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ खानी चाहिए। एक बार आपके दांत में, मुंह के अंदर जो है दांतों के ऊपर कैप लग जाती है, तो हम आपसे खुद कह देंगे जी आपको सब बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए बचपन से ही हमको फल वगैरह खाने चाहिए, गन्ना वगैरह खाना चाहिए। ये सब चीज़ें को खाकर हम अपने दांत को अच्छी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। अपने दांतों का ध्यान रखिए, और 3 महीने में जो आपके फैमिली डेंटल सर्जन है उनके पास जाइए, उनसे चेकअप करवाइए, जो आपको रिकमेंड करें वो ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।